नमस्कार, मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबरों से। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री रात 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे एक शादी समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। कल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। एयरपोर्ट से सीधे एक शादी समारोह में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज रक्षा मंत्री का लखनऊ दौरा है, क्या कुछ खास रहेगा उनके दौरे को लेकर? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर जाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में रक्षा मंत्री 2 दिनों तक प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान 2 अहम कार्यक्रम की जानकारी रक्षा मंत्री के ऑफिस की तरफ से दी गई है। इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ मीटिंग का भी कार्यक्रम उनके आवास पर रखा गया है। और आपको बता दें कि आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से सीधे रवाना होंगे तो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से शादी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शादी के कार्यक्रम के शामिल होने के बाद लखनऊ आवास पर आज विश्राम करेंगे और कल सुबह फिर एक कार्यक्रम रखा गया है जो लखनऊ की सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में होगा, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ शामिल होंगे और वहां पर छात्र और छात्राओं को और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। जहां सिटी मॉन्टेसरी के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। इसमें कल यानी 13 मार्च को एक मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और फिर उसके बाद वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी का आज रायबरेली अमेठी दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां राहुल गांधी का आज 2 दिवसीय दौरा। राहुल गांधी आज अमेठी और रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी आज फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिशा की बैठक में शामिल होंगे राहुल गांधी। 13 मार्च को करेंगे जनता दर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, दिशा की बैठक में शामिल होंगे राहुल गांधी। लोगों की समस्याओं को सुनेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 13 मार्च को करेंगे जनता दर्शन और मुलाकात। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपीपीसीएल अध्यक्ष का बड़ा आदेश। फेशियल अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा वेतन। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फेशियल अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन मिलेगा। सभी डिस्कॉम के एमडी को सख्ती से पालन के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, जहां ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट नियमों का कड़ाई से पालन। कर्मचारी अधिकतम 2 ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट अधिक होने पर 1 सीएल काटी। संविदा कर्मियों की अधिकतम 5 हाजिरी की प्रमाणित होगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रही, ज्यादा होने पर वेतन से कटौती के निर्देश। संविदा कर्मियों की अधिकतम 5 हाजिरी ही प्रमाणित होगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे, ज्यादा वेतन से कटौती के निर्देश। संविदा कर्मी 5 मिनट से ज्यादा लेट नहीं हो सकेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपीपीसीएल अध्यक्ष का बड़ा आदेश। फेशियल अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा वेतन। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फेशियल अटेंडेंस के आधार पर ही
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, यूपीपीसीएल के बड़े आदेश सामने आ रहे हैं जहां फेशियल अटेंडेंस के में ही वेतन मिलेगा, और क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि जो वहां के कर्मचारी हैं उनकी लापरवाहियों के चलते जो है इस प्रकार का एक एक्शन लिया गया है प्रशासन के द्वारा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि अब जो तय किया गया है कि अब अटेंडेंस के आधार पर जिस प्रकार से जो लोग जो है लापरवाही करते थे सरकारी काम में और अपने मनमाने तरीके से चलते थे, उनके लिए ये प्रशासन ने ये एक्शन लेते हुए ये तय किया है कि अटेंडेंस के आधार पर जो है उनका जो है वेतन का जो है वितरण किया जाएगा। तो जिस प्रकार से देखा जाए कि ये एक सख्त कदम है और सख्त कदम के तहत जो है पूरा शिकंजा, जिससे कि कामों में लापरवाही ना हो और जिस प्रकार से जो आम जनता को जो परेशानी होती है उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए जो है ये कदम बढ़ाया गया है। अब ये देखना है कि इस का कुछ लोग विरोध जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि विरोध के चलते जो है उनके द्वारा जताया गया, लेकिन सरकार का इस कदम से जो है काफी जनता को जो है राहत मिलती हुई दिखेगी। जो लापरवाहियां हो रही हैं उन लापरवाहियों को जो है शिकंजा कसेगा। तो कहा जा सकता है कि ये एक सख्त कदम और अच्छा कदम है। जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपीपीसीएल अध्यक्ष का बड़ा आदेश, ज्यादा होने पर वेतन से कटौती के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फेशियल अटेंडेंस के माध्यम से वेतन मिलेगा। संविदा कर्मियों की अधिकतम 5 हाजिरी अनिवार्य है, ज्यादा होने पर वेतन से कटौती के निर्देश। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, हत्या के आरोपी बदमाश का हुआ एनकाउंटर। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां हत्या का आरोपी बदमाश का एनकाउंटर। दिव्यांग बेटी की हत्या का था आरोपी, मां दिव्यांग बेटी की हत्या का आरोपी था। हत्या के आरोपी का एनकाउंटर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस से हुई मुठभेड़, कब्जे से 315 बोर का तमंचा कारतूस बरामद। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला, कब्जे से 315 बोर का तमंचा बरामद। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हो गया, और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि मोहनलालगंज का ये मामला है, जहां पर पड़ोस के ही रहने वाले जो है अपनी रंजिश के तहत जो है उसने इस कारनामे को अंजाम दिया। जिस प्रकार से देखा गया कि ये इस अकेले शख्स ने जो है घर में घुस करके जो है एक महिला के साथ जिसको भी एक आंख से नहीं दिखाई देता था, उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। वहीं पर जो उसका दिव्यांग बेटा था, जिस प्रकार से उसने अपनी मां को बचाने के लिए जो है काफी प्रयास किया, तो इस अपराधी के द्वारा जो है उसका गला दबाकर के उसकी हत्या कर दी और पानी में डुबो दिया। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पुलिस लगातार इस मामले के खुलासे के लिए जो है दबिश दे रही थी और जिस प्रकार ये दोनों की हत्या करने के बाद जो है फरार चल रहा था, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो है पुलिस ने इसकी पहचान कर ली थी और इसी के तहत इसकी तलाश की जा रही थी। और जिसमें चेकिंग के दौरान जो है जब पुलिस से जो है इसकी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान जो है फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। तो कहा जा सकता है इसके पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ और सिर्फ एक छोटी सी रंजिश को लेकर के इस पूरे कारनामे को इसके इस बदमाश के द्वारा अंजाम दिया गया। जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हत्या के आरोपी बदमाश का एनकाउंटर। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मां और दिव्यांग बेटे के हत्या का आरोपी था।
खबर आपको बाराचट्टी से बता रहे हैं, जहां गया जिले के बाराचट्टी क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घने जंगल के प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद किया है। यह कार्रवाई रविशंकर कुमार, कार्यवाहक कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया के निर्देश में की गई। अभियान का नेतृत्व ई संवय धनगई के सहायक कमांडेंट गुलशन कुमार थापा ने किया। सूचना के आधार पर एसएसबी और धनगई थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम कदल, पोस्टर बुमेर थाना धनगई के घने जंगलों की तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान टीम को 2 पीले कंटेनरों में छिपाकर रखा गया कुल 8050 किलोग्राम अफीम का तरल लेटेक्स बरामद हुआ। माना जा रहा है कि असामाजिक तत्वों में इसे जंगल में छिपाकर रखा गया था। खबर आपको रतलाम से बता रहे हैं, जहां जिले के नामली में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार देर शाम मनु रोड स्थित शहजाद मंसूरी ने यह छापामार कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने कुल 31 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए। इनमें 22 भरे हुए और 9 खाली सिलेंडर शामिल हैं। गोपनीय शिकायत मिलने के बाद ग्रामीण तहसीलदार आशीष उपाध्याय ने नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने यह कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पटवारी टीमक सिंह चौहान, सहायक आपूर्ति अधिकारी मुकेश चौहान, थाना प्रभारी गायत्री सोनी सहित पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यहाँ पर नामली में एक शहजाद पिता बाबू खान द्वारा एक सर्विस सेंटर का संचालन किया जाता है और उनके द्वारा अवैध रूप से रीफिलिंग की कार्रवाई जो है अपने सर्विस सेंटर पे की जा रही थी। तो उधर जो है आज कार्रवाई की है, जिसमें घरेलू सिलेंडर 31 कुल जो है जब्त किए गए हैं, जिसमें 22 भरे हुए और 9 खाली घरेलू सिलेंडर थे, उनको जब्त किया गया है। खबर आपको पेड्रा से बता रहे हैं, जहां ड्यूटी के दौरान पुलिस प्रधान आरक्षण पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को अदालत में कड़ी सजा सुनाई गई है। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी चंद्रभवन सिंह को दोषी ठहराते हुए 7 साल के आश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के महज 8 महीने के भीतर सुनाया गया, जिसे त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह घटना 24 जुलाई 2025 की है। उस समय पेड्रा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षण हितेश कुमार एक मामले की जांच के सिलसिले में आरोपी के घर पहुंचे थे। जांच के दौरान वह आरोपी की मां से बातचीत कर रहे थे और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान आरोपी चंद्रभवन सिंह अचानक उत्तेजित हो गया और घर में रखे धारदार हथियार टॉर्निया से प्रधान आरक्षण पर हमला कर दिया। खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चक्रव्यूह ऑपरेशन के तहत चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी जनपदीय बदमाश उर्फ मच्छर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे घायल व्यवस्था में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार इस्लाम उर्फ मच्छर गोंडा जिले का एक रहने वाला है और वह व्यापारी के अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में वंचित चल रहा था। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश थी। बताया जा रहा है कि देर रात कोतवाली क्षेत्र के इसौली मोड़ के पास पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर पुलिस ने बदमाश को रोकने की कोशिश की। खुद को गिरता देख बदमाश ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उस मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आगे की विविध कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश इस्लाम उर्फ मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। अमेठी से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 50,000 का इनामी बदमाश इस्लाम उर्फ मच्छर गिरफ्तार।
अमेठी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर पर गोली लगी। 50,000 का इनामी बदमाश इस्लाम उर्फ मच्छर गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है और क्या ज्यादा जानकारी है, क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल मुस्कान जी, बताना चाहूंगा कि रमन अग्रहरी नाम का एक लड़का था जिसका जो है वो अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद उससे 50,000 रुपए की जो है मांग भी की गई थी, जो है फिर फिरौती की रकम को भी उसमें तत्काल 50,000 रुपए उसको मिले हुए थे। इसके पहले उन्होंने जो है 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिलहाल बच्चे को सकुशल जो है पुलिस ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बच्चे को जो है बचा भी दी थी और लगातार पुलिस की जो है वो नजर अपराधियों पर बनी। इसी दौरान जो है आज रात्रि में मुखबिर की सूचना पर फिर उसने जो है उनको घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान जवाबी कार्रवाई में बदमाश की तरफ से भी पहले फायरिंग की गई। इसके बाद अमेठी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी करके फायरिंग करके फिलहाल जो है जो इनामिया बदमाश था मच्छर उर्फ मोहम्मद इस्लाम, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गोलीबारी के दौरान। जी राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का